सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम माँ कवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के चतुर्थ अंक का 7वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाराज उदयन वासवदत्ता के जल मरने की घटना को याद करके पुनः दुखी हो जाते हैं। विदूषक वसंतक राजा को धैर्य रखने के लिए कहता है और कहता है कि हे महाराज, भाग्य का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, परंतु राजा कहते हैं कि हे मित्र, तुम मेरी स्थिति को नहीं जानते हो। और इस तरह से महाराज उदयन अपने विरह मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए इस श्लोक में क्या बताते हैं, उसी का उल्लेख माँ कवि भास ने इस श्लोक के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक शालिनी छंद में निबद्ध है। शालिनी छंद में 44 अक्षर होते हैं तथा इस छंद का जो लक्षण है वह है शालिनी युक्ता मतो तको गोब्दी लोके, यानी इसमें 44 अक्षर होते हैं और इसमें चौथे तथा सातवें वर्णों पर यति होती है तथा मतो तगो यानी मतो यानी मगण तगण तगण तथा दो गुरु इसके अंदर होते हैं। तो शालिनी छंद के लक्षण के अनुसार ही हम इस श्लोक का वाचन करेंगे। एक बार आप वाचन को ध्यान से सुनिए, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महाराज उदयन? परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में आता ही है। भास के उच्चतम कोटि के श्लोकों में से एक श्लोक है और बहुत ही लौकिक व्यवहार की बात को संदर्भित कर महाराज महाकवि भास हमें क्या शिक्षा प्रदान कर रहे उसी के संदर्भ इसमें बताया है। दुखम त्यक्तुम बदमूल अनुरागः श्रमित्वा याति दुखम नवत्वम् यात्रा त्वेषा यद विमुच्ये बाष्पम प्राप्ता नरणीया याति बुद्धि प्रसादम। क्या कह रहे माँ कवि भास कि दुखम त्यक्तुम बदमूलो अनुरागः स्मित्वा याति दुखम नवत्वम् यात्रा त्वेषा यद विमुच्ये बाष्पम प्राप्ता नरणीया याति बुद्धि प्रसादम। उक्त श्लोक का जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा। बद्धमूल अनुरागः त्यक्तुम दुखम श्रमित्वा दुखम नवत्वम याति। तू ऐसा यात्रा इत यत इहि बाष्पम विमुच्य प्राप्त नरणीयः बुद्धि ही प्रसादम याति। क्या कह रहे हैं माँ कवि भास कि बद्धमूल का अर्थ होता है सुदृढ़ मूल वाला, यानी घनिष्ठ अनुराग प्रेम है ना, किसी के प्रति हमारा स्नेह भाव होता, उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि बद्धमूल अनुराग यानी सुदृढ़ अनुराग को त्यक्तुम दुखम, त्यक्तुम का अर्थ होता है छोड़ना, यानी किसी के प्रति अगर हमारा बहुत ज्यादा स्नेह भाव है, हमारे पारिवारिक जनों के प्रति हमारे जो स्नेह भाव होता है, उस स्नेह भाव को छोड़ना और बड़ा ही क्या होता है कठिन होता है। इसीलिए कह रहे कि बद्धमूल अनुरागम त्यक्तुम दुखम, यानी सुदृढ़ अनुराग को जोड़ना बड़ा ही कठिन होता है। अगर हमारे पारिवारिक जन या कोई हमारे स्नेही जन है, अगर हमारा उनके प्रति कोई स्नेह भाव है, कोई अनुराग है, तो उसको छोड़ना बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि वो संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से बंधा हुआ होता है। इसीलिए महाकवि भास कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बद्धमूल अनुरागम त्यक्तुम दुखम, यानी सुदृढ़ अनुराग या किसी के प्रति हमारे स्नेह भाव को छोड़ना बड़ा ही कठिन होता है। फिर कह रहे श्रमित्वा का अर्थ है बार बार याद करना, है ना। श्रमित्वा दुखम नवत्वम याति, यानी बार बार उसको याद करने पर दुखम नवत्वम याति, यानी जो हमारा दुख है वह क्या हो जाता है नवत्वम याति, यानी फिर से नया हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि अगर हमारा कोई स्नेही जन पारिवारिक जन अगर हमसे बिछुड़ जाता है या कालांतर में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो श्रमित्वा कहने का तात्पर्य अगर कारण संजोग बस अगर कभी हम उसको याद करते हैं तो बार बार उसको याद करने से, उसकी याद के कारण से, उसकी पुरानी स्मृति को याद करने से दुखम नवत्वम याति, हमारा जो दुख है वह फिर से क्या हो जाता है नया हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि उसके साथ हमारा बीता हुआ जो समय है अगर हम उसको पुनः याद करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारा जो पुराना दुख होता है वह ऐसा लगता है कि नवत्वम याति, यानी वह फिर से नया हो जाता है। आगे देखिए, बहुत ही लौकिक व्यवहार की बात को माँ कवि भास इस अलग बता रहे हैं। तू ऐसा यात्रा
ये बहुत ही लौकिक व्यवहार की बात बता रहे हैं कि तू ऐसा यात्रा, यानी ये तो क्या है, एक लोक व्यवहार है, यानी ये यात्रा है, यानी मानव जीवन का जो जन्म इस धरती पर होता है, इस पृथ्वी पर अगर मनुष्य का जो जन्म है, ये लोक व्यवहार है। कहने का तात्पर्य मनुष्य का जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वह निरंतर चलता रहता है। इससे पहले वाले श्लोक में भी महाकवि भास ने उक्ति के माध्यम से हमें बताया था कि चकार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, यानी मनुष्य के भाग्य चक्र की रेखा रथ चक्र के अर्रे की भांति चलती है। यानी जिस तरह से मानव के जीवन में दुख और सुख आते हैं, उसी तरह से मानव के जीवन में जन्म और मृत्यु का चक्र भी निरंतर क्या है, चलता रहता है। इसी बात को महाकवि भास बता रहे कि तू ऐसा यात्रा, यानी यह तो एक लोक व्यवहार है, यह तो एक लोक व्यवहार है कि मनुष्य क्या करता है, यत ही वाष्पम विमुच्य, वाष्पम का तात्पर्य यहाँ पर आंसू के संदर्भ में, यानी ये मनुष्य का लोक व्यवहार है कि यत यानी कि यह, यानी इस संसार में वाष्पम यानी आंसुओं को विमुच्य यानी बहाकर छोड़कर, विमुच्य करते छोड़ना है ना, विमुच्य यानी मनुष्य आंसुओं को बहाकर क्या करता है, प्राप्ता नरण्या बुद्धि प्रसादम याति, यानी अपनी बुद्धि को क्या करता है, लोक व्यवहार मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाता है और क्या करता है कि वाष्पम विमुच्य यानी अपने आंसुओं को छोड़कर प्राप्त नरणिया का तात्पर्य, नरणिया का तात्पर्य यहाँ से प्रियजन के प्रेम से मुक्ति पाकर है ना, बहाकर, विमुच्य यानी बहाकर, बुद्धि यानी बुद्धि को मनुष्य प्राप्त नर यानी प्रियजन के प्रेम से मुक्ति पाकर प्रसादम याति, यानी बुद्धि क्या हो जाती है, निर्मल हो जाती है। कहने का तात्पर्य कि अगर मनुष्य बहुत अधिक दुखी होता है तो वह आंसुओं को बहाकर अपने दुख को कम कर लेता है। ये हमारे लौकिक जीवन का एक व्यवहार है, क्योंकि मनुष्य जब बहुत ज्यादा दुख के अंतर्गत होता है तो उसके दुखों का प्रवाह आंसुओं के द्वारा ही उस दुख को कम किया जा सकता है। ये ईश्वर प्रदत्त एक तरह से हमें एक उपहार है कि अगर मनुष्य बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तो वह अपने नेत्रों से आंसुओं को बहाकर उस दुख को थोड़ा बहुत कम कर लेता है, जिसके कारण उससे बुद्धि क्या हो जाती है, निर्मल हो जाती है, उसको सारा भार कम हो जाता है। ये ईश्वर प्रदत्त हमें एक तरह से उपहार दिया गया है, क्योंकि ज्यादा कष्ट सहना मनुष्य के लिए बड़ा ही दुखदायक होता है। तो ईश्वर ने इस प्रकृति प्रदत्त एक योजना को संपादित किया, उसने हमारे आंखों के माध्यम से दुख को प्रवाह करने की एक शक्ति हर इंसान के अंतर्गत प्रवाहित करने का प्रयास किया है। तो महाकवि भास ने उसी लोक व्यवहार को हमें बताया है कि तू ऐसा यात्रा, यानी यह तो एक लोक व्यवहार है कि यत ही वास्तव यानी आंसुओं को बहाकर, विमुच यानी छोड़कर, प्राप्त नरणिया बुद्धि प्रसादम याति, यानी प्रियजन के प्रेम से मुक्ति पाकर उसकी जो बुद्धि है वह क्या हो जाती है, कोमल हो जाती है, निर्मल हो जाती है। एक बार अर्थ को वापस देखिए कि बद्ध मूल अनुरागम त्यक्तुम दुखम, बद्ध मूल यानी सुदृढ़ अनुराग को, बद्ध मूल यानी सुदृढ़ अनुराग को, या हमारे किसी प्रेमी जन के प्रति, हमारे किसी बंधु जन के प्रति अगर दृढ़ प्रेम है, अनुराग है, त्यक्तुम दुखम यानी उसको छोड़ना बड़ा ही कठिन हो जाता है। अगर हमारा कोई स्नेहजन, बंधुजन, हमारे पारिवारिक जन अगर हमारे पास नहीं है तो इस तरह से उनके प्रति जो हमारा स्नेह भाव है, सुदृढ़ अनुराग है, उसको छोड़ना हमारे लिए बड़ा ही कठिन होता है। फिर कवि पूर्व के संदर्भ में बता रहे कि श्रमित्वा दुखम नवत्वम याति, यानी बार बार याद करने से जो पुराना जो दुख है वह भी क्या होता है, नवत्वम याति, यानी वह भी नया हो जाता है। तो ऐसा यात्रा, यानी यह तो एक लोक व्यवहार है कि यत इहि, यानी क्योंकि इहि वाष्पम विमुच्य यानी आंसुओं को बहाकर, और क्या होता है, मनुष्य प्राप्त नरणिया बुद्धि प्रसादम याति, यानी प्राप्त नरणिया का तात्पर्य कि हमारे प्रिय जन के प्रेम को मनुष्य क्या करता है, बुद्धि ही प्रसादम याति, यानी उसका जो प्रेम जन के प्रति जो प्रेम होता है उससे मुक्ति पाकर बुद्धि प्रसादम यानी मनुष्य की जो बुद्धि है वह क्या हो जाती है, निर्मल हो जाती है। प्राप्त नरणिया है ना, प्रियजन के प्रेम से मुक्ति पाकर मनुष्य आंसुओं को बहाकर अपने प्रियजन के प्रति स्नेह भाव को प्रकट करके याति बुद्धि प्रसादम, उस मनुष्य की बुद्धि क्या हो जाती है, निर्मलता को प्राप्त हो जाती है। इस तरह से इस श्लोक के अंतर्गत बताया है कि यात्रा जीवन का कर्म है। लोक व्यवहार में देखा जाता है कि प्रिय के वियोग में आंसू बहाने से दुख कम हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। महाकवि भास ने भी हमें इस लोक व्यवहार की बात को प्रत्येक आम जन को बताने का प्रयास किया है कि मानव जीवन का यही स्वभाव है, ईश्वर प्रदत्त मनुष्य को उपहार है कि जब मनुष्य बहुत अधिक दुखी होता है, अपने प्रियजन के वियोग से पीड़ित होता है, उसको बहुत ज्यादा कष्ट अगर इस लौकिक व्यवहार में होता है तो मनुष्य क्या करता है, आंसू बहाकर अपने दुख को कम करने का प्रयास करता है। एक बार श्लोक का पुनः वाचन कर इसके अर्थ को एक बार पुनः देखते हैं। दुखम त्यक्तुम बद्धमूलो अनुरागः, स्मृत्वा याति दुखम नवत्वम्, यात्रा त्वेषा यद विमुच्य वाष्पम
प्राप्ता नरणिया याति बुद्धि प्रसादम। बद्ध मूल अनुराग यानी सुदृढ़ अनुराग, घनिष्ठ किसी के प्रति स्नेह भाव, अनुराग अगर हमारे बंधुजनों के प्रति है तो त्यक्तुम दुखम यानी उसको छोड़ना बड़ा ही कष्टदायक दुखदायक होता है। स्मृत्वा स्मृत्वा दुखम यानी बार बार याद कर देने से जो वो पुराना दुख है नवतम याति यानी वह भी क्या हो जाता है, नया हो जाता है। तो ऐसा यात्रा यानी यह तो एक लोक व्यवहार है कि यत ही बाष्पम यानी कि इस संसार में वास्तव यानी आंसुओं को विमोच यानी बहाकर मनुष्य का जो बुद्धि है वह प्राप्त निर्णय यानी प्रेम प्रियजन के प्रेम से मुक्ति पाकर बुद्धि प्रसादम यानी मनुष्य की जो बुद्धि है वह निर्मल हो जाती है। इस तरह से यह श्लोक शालिनी छंद में निबद्ध है और महाकवि भास ने इसमें लोक व्यवहार के संदर्भ को उल्लेखित करने का प्रयास किया है। नमो नमः। आज हम माँ कवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक का 8वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाराज उदयन वासवदत्ता को याद करके बड़े ही दुखी हो जाते हैं, विरह अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इसी समय पद्मावती भी वहाँ आ जाती है। तब पद्मावती उनसे वे आंखों में आए हुए आंसुओं का कारण पूछते हैं। तो महाराज उदयन उस वास्तविक स्थिति को छुपाकर क्या कह रहे हैं उसी का उल्लेख इस श्लोक में किया गया है। महाराज उदयन अपनी वियोगी अवस्था को छुपाकर पद्मावती से क्या कह रहे हैं उसी का उल्लेख माँ कवि भास ने इसमें बताने का प्रयास किया है। अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसको अर्थ को देखेंगे। सरच शांक गोरेण वाता विद्वेन भामिनी काश पुष्प लवेन इदम सा अश्रुपातम मुखम ममः। महाराज उदयन आंखों में आने वाले आंसुओं के संदर्भ में बहाना बनाकर क्या कहना चाह रहे पद्मावती से, वास्तविक बात को छिपा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि सरच शांक गोरेण वाता विद्वेन भामिनी काश पुष्प लवेन इदम सा अश्रुपातम मुखम ममः। अन्वय इस तरह से होगा प्रस्तुत श्लोक का। भामिनी सरच शांक घोरेण वात विद्वेन काश पुष्प लवेन इदम मम मुखम साश्रुपातम जातम इति शेषः। भामिनी शब्द पद्मावती के संदर्भ में आया कि हे पद्मावती, सरच शांक घोरेण, सरच का अर्थ होता है शरद, है ना। सरच शांक घोरेण, शांक का तात्पर्य चंद्रमा के संदर्भ में आया कि सरच शांक घोरेण यानी शरदकालीन चंद्रमा की तरह निर्मल। वात, वात का अर्थ होता हवा, विद्वेन यानी पीड़ित, उड़ाना, है ना। हवा हमें किस प्रकार से विद्ध कर सकती है, पीड़ित कर सकती है, तो हवा हमें उड़ाकर पीड़ित कर सकती है। इसीलिए कह रहे कि सरच शांक घोरेण यानी शरदकालीन चंद्रमा की तरह निर्मल, वात विद्वेन यानी हवा से उड़ाए गए, काश पुष्प लवेन यानी काश पुष्पों के संदर्भ में बता रहे कि काश पुष्पों के जो फूलों के जो पराग गण हैं वह क्या हुए, मेरी आंखों में गिर गए। इस कारण से इदम यानी यह, मम यानी मेरा जो मुख है, स अश्रुपातम यानी मेरा जो मुख है वह क्या हो गया, आंसुओं से युक्त हो गया। महाराज इसके अंतर्गत अपने जो वियोगी अवस्था को छिपाकर पद्मावती से क्या करे कि भामिनी यानी हे पद्मावती, सरच शांक घोरेण यानी शरदकालीन चंद्रमा की तरह निर्मल, वात विद्वेन यानी हवा से उड़ाए गए, काश पुष्प लवेन यानी काश पुष्पों के जो पराग गण है वो जो मेरी आंखों में गिर गए। इस कारण से इदम मम मुखम यानी मेरा जो मुख है वह अश्रुपातम जातम इति शेष यानी मेरा जो मुख है वह क्या हो गया, आंसुओं से युक्त हो गया। इस तरह से महाराज उदयन की आंखों में वासवदत्ता की सम्मति से भावुकतावश आंसू आ जाते हैं। संयोग से तभी पद्मावती वहां आ जाती है। वसंतक ने चतुराई से बहाना बनाते हुए कह दिया कि काश फूलों के पराग कण पड़ने से इनकी आंखों में आंसू आ गए थे, अन्य कोई कारण नहीं। यही बात वसंतक महाराज को इशारा करके बताता है। तो महाराज उदयन भी इसी बात का पुनः दोहराव करके कहते हैं कि क्या कह रहे हैं कि सरच शांक घोरेन वाता विद्वेन भामिनी काश पुष्प लवेन इदम सा अश्रुपातम मुखम मम। यानी भामिनी यानी हे पद्मावती, सरच शांक घोरेण यानी शरदकालीन चंद्रमा की तरह निर्मल, वात विद्वेन यानी हवा से उड़ाए गए, काश पुष्प लवेन यानी काश के फूलों के जो पराग कण है वो मेरी आंखों में गिर गए, इदम इस कारण से यह, मम यानी मेरा, मुखम यानी जो मुंह है, सा अश्रुपातम यानी आंसुओं से युक्त
हो गया है और प्रस्तुत श्लोक अनुष्टुप छंद में निबद्ध है।